बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सलीम सिंधु आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, जो इशू है हमारा, वो BZU के जो बैच 2018 से 2021 है, ये उसके मुतल्लिका है। 2018 से पहले के जो दोस्त सफ़र कर रहे हैं, जो इस बैच का हिस्सा नहीं थे लेकिन वो किसी वजह से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में एंटर हुए और इनके साथ जुड़ गए, तो उनके लिए तो पहले ही ये एक क्लियर है, ये यूनिवर्सिटी को बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था। ये मामला तो बनना ही नहीं चाहिए था, इनका उनके साथ उस बैच से ताल्लुक ही नहीं था। जिनकी तादाद सैकड़ों में है, वो भी इंशाल्लाह इस दफ़ा उनके पेपर तो हो जाने हैं, उनका रिजल्ट भी जल्द आ जाएगा। इसके अलावा BZU में जो 25 नवंबर 2023 को तमाम तालीमी अदारे जो हैं उनको तलब कर लिया गया, उनसे रिपोर्ट्स तलब कर दी गई हैं। JIT जो FIA में इंक्वायरी हो रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी पूरी उस पर नज़रें हैं। और एक दो चीज़ें और इसमें बताते चलें आपको कि इस इंक्वायरी में एक नई डेवलपमेंट ये आई है कि सरकारी मुलाजमीन का डाटा इकट्ठा किया गया है। कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, तो अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो उनको नोटिस फेस करने पड़ेंगे कि किस किस ने इजाज़त ली पढ़ने की, किस किस ने नहीं ली, क्योंकि 75 से 80% अटेंडेंस जो है वो कैसे उनकी मेंटेन हुई अपने कॉलेजेस में। खैर, ये एक अलग चीज़ है। अभी ये है कि हमारी पूरी कोशिश है 2018 से 2021 के बैच को बचाया जाए, क्योंकि हमारी कोर्ट के साथ यही इस्तदा रही कि हम हमारे तमाम स्टूडेंट बोनाफाइड हैं और उनमें से किसी ने भी ये सोच के एडमिशन नहीं लिया था कि वो चीटिंग कर रहे हैं या वो कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी जो कल 25 नवंबर 2022 को जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, कल समाअत होगी। उसका केस है अनीक खटाना साहब वाला, बड़ा मशहूर है। उस अनीक खटाना साहब वाले केस में अनीक खटाना साहब से हमारी इस मौजू पे एक बड़ी प्रोफेशनल लेवल पे एक बड़ी डिबेट हुई, एक बड़ी तफसीलात से हमने एक दूसरे के साथ तफसीलात शेयर की और उसमें कुछ चीज़ें तय पाई जो आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अब अनीक खटाना साहब हमारे साथ मुकम्मल ताउन करते हुए बोनाफाइड स्टूडेंट की मुकम्मल तौर पे मदद करेंगे। इसमें लफ्ज़ याद रखिएगा, बोनाफाइड स्टूडेंट, ये हमारा बड़ा क्लियर है। दूसरा ये है कि अनीक खटाना साहब जो हैं, वो इस वक़्त पूरे विलिंग में हैं कि वो किसी भी दोस्त का कोई इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। इस चीज़ पे वो हमारे साथ पूरी तरह कमिटेड है। ये सारी डेवलपमेंट हमारी एक न्यू है। इससे पहले अभी तक उनसे कुछ दोस्त मिल के आते थे, वो और बातें करते थे, कभी केस को लेके डिटेल में नहीं गए। इसके अलावा कुछ हाई कोर्ट की रिटें हमारे इल्म में आई हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के फिगर बहुत बढ़ा-चढ़ा के बताए गए, जिसको बेस बना के बार काउंसिल्स, ऑनरेबल बार काउंसिल्स जो हैं, वो कोर्ट्स में गईं। हम उनके जवाबात ढूँढ रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने ढूँढ लिए हैं कि स्टूडेंट को क्या पता कि कितने स्टूडेंट्स थे मुतासरा, ये वो। हमारा किसी से कोई लेना-देना नहीं। कोर्ट के कितने ऑर्डर थे, किसी स्टूडेंट को नहीं पता। ना स्टूडेंट ले पर्सन होता है उसकी ये, ना ही उसके ऊपर कोई बाइंडिंग है कि वो पहले जजमेंट पढ़े और फिर दाखिला ले। तो लिहाजा हम इसके भी देख रहे हैं। और जो हाई कोर्ट की इस किस्म की जो रिटें थी, जिन्होंने स्टूडेंट्स को सबको लटका दिया, उसके जवाबात भी देख रहे हैं। आपको पता है वो कौन-सी रिट है जिसने सबका इस वक़्त जो है वो नुकसान किया बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बार काउंसिल्स के लिए बड़ी फ़ेवरेट डिश रही। उन्होंने उसी को बुनियाद बना के इस मुकदमे में अपनी एंट्री ली हुई है। खैर, वो बार काउंसिल भी राइट पे है, क्योंकि अगर इस किस्म के फिगर आएँगे कि 14,000 या इतने हज़ार, तो बार काउंसिल्स की तशवीश भी बनती है, क्योंकि वो अपने अदारे अपनी आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन हमने भी उनसे यही जाके आजिज़ाना अपील की है कि जनाब, ये फिगर किसी एक शख्स की स्टेटमेंट है। ये फिगर रियलिटी में ये नहीं है। रियलिटी में वही फिगर है जो एक 2 गत्तों के दरमियान में जो इस वक़्त एक BZU ने रिज़ल्ट का जो गज़ट बनाया है, वही है। उससे बाहर कोई नहीं। ये 14,000 लिखते जाएँ या जितने मर्ज़ी बताते जाएँ, इसकी कोई हैसियत नहीं। लिहाज़ा इस तरह नहीं। और जो बाकी 14,000 हैं, हमने उससे बिल्कुल डिनाई किया और हमने इस बात पे बात की कि ये 10,000 साढ़े 10,000 तकरीबन ऑलमोस्ट बनते हैं। इनमें अगर हम निकाल दें 2017 वाले, 2016 वाले, 2015 वाले, तो और कुछ वो जिनके ऑब्जेक्शंस थी एडमिशन में, या जो एब्सेंस थे, या जो जो डिसक्वालीफाई कर गए, तो आ जाके फिगर वही कोर्ट के करीब ही बन जाता है। इतना कोई ये बहुत बड़ा मसला नहीं था।
बात आ गई जाली वाउचर की, फीस वाउचर की, तो स्टूडेंट 1 आध 2 4 10 या 50 तो कर सकते थे। इतनों ने अगर जाली फेक वाउचर बनाए हैं तो ये यकीनन कोई एक बंदा बैठा ये सारे करता रहा है और वो बंदा जेआईटी ने ढूंढ लिया हुआ है। तो इसलिए ये स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि आप पर ये क्रिमिनल लायबिलिटी आई थिंक सो कि वो नहीं आएगी। ये उसी पे जाएगी जिसने ये किया, आपसे पैसे उसने असल करेंसी में लिए और फेक फीस वाउचर वहाँ पे जमा करवाए। उसके बाद ये जो कॉलेज माफिया हैं, माजरत के साथ हमारे भी ऑनरेबल अदारे हैं, हमने उन्हीं से पढ़ा, लेकिन जब तक वो तालीम दे तो वो हमारी एक तालीमी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जब उनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रकम ग्रैब करना हो जाए, फ्रॉड करना हो जाए, चीटिंग करना हो जाए, तो हमारा उन अदारों की इस एक्ट में कोई हमारा उनके साथ सिंपति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। ये कॉलेज माफिया है, उनके एक दो पपड़ भी हैं जो हमारे में घुसे हुए हैं, ब्लैक शीप्स हैं, ये इनको निकालें बाहर। और इसके अलावा इसमें जो इस वक्त मसला चल रहा है वो कॉलेजेस का ये होता है कि थोड़ा सा कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो कॉलेजेस वाले सब स्टूडेंट्स को मैसेज कॉलें करने लग जाते हैं, ले आओ पैसे दो और एडमिशन कराओ, अगला ये वो इस किस्म की करके एक लूटने का सिलसिला बनाया हुआ है। तो खुदारा जब तक आपको कोई पॉजिटिव चीज़ अभी तक ना हाथ आए, आप अपनी फीसें ना दें, पैसों का ज़िया ना करें, क्योंकि मामला अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता कोई दूसरी तरफ चल गया तो ये कहाँ से रिकवर करते फिरेंगे। ये कॉलेजेस को बड़ी तकलीफ होगी मेरी इस बात से, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए। इनके जो पपट हैं, जो इनकी कठपुतलियां यहाँ फिर रही हैं, उनके पीछे ना लगें। आप अपना बेनिफिट देखें, ये देखें इन्हीं पपट ने आपका बेड़ा गर्क किया। आप जरा तफसील से इस केस को स्टडी कीजिएगा तो आपको वो सारा नजर आ जाएगा। नहीं तो कोई कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज कर लें, सबको बुला लें, मैं बताता हूँ ये कैसे कैसे आप लोगों का इन्होंने नुकसान किया है। एक बोनाफाइड स्टूडेंट के साथ किस किस्म की आगे हर्डल्स क्रिएट कर दी गई हैं, उनका किस तरह लॉस किया गया। तो अभी यही है कि अनीक खटाना साहब के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिन्होंने BZU के स्टूडेंट के लिए एक लीनियंट व्यू दिया है। उन्होंने कहा जितने भी बोनाफाइड स्टूडेंट हैं हम उनका नुकसान नहीं होना देंगे, और यही हमारा उनसे मिलने का एक इशू, एक इसी पे बात करना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सब एक पेज पे आ चुके हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको अगली भी बताता चलूँ, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं वो भी, उस पे भी हम देखेंगे कि उनमें से बोनाफाइड कितने हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तगोदो किया जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे इश्यूज भी सामने आए कि वो किसी जाती निजी मसरूफियात की वजह से या कोई उनके साथ मसला हुआ और वो पेपर देने ना गए, तो वो चूंकि ना दिया उन्होंने पेपर तो वो फ्रेश कंसीडर हो गए। तो इस तरह से भी अगर कोई मामला है तो हम इंशाल्लाह उनको देखेंगे और उनका साथ देंगे। तमाम दोस्त इतफाक से रहें, इत्तेहाद से रहें और अपने दाएं बाएं देखें कि कौन आपके हक में कौन आपके खिलाफ है। सिर्फ सोशल मीडिया पे तमाशा लगा देना मसले का हल नहीं, सियासी लोगों से बयान ले लेना मसले का हल नहीं। मसले का हल वहीं होना है जहां मसला फंसा हुआ है, और वो है ऑनरेबल कोर्ट, और वो है वो अदारे जो इसको पूरी पावर रखते हैं, बाख्तियार हैं। तो आप ऐसी एफर्ट ना करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक पब्लिसिटी स्टंट खेलना हो, आपने अपने आप को एडवर्टाइज करना हो, बल्कि आप वो प्रोग्रेसिव वर्क करें कि जिसके कोई रिजल्ट आए, जिसका आप लॉ स्टूडेंट्स को फायदा मिले। इस किस्म की चीजें करें। मोअज़्ज़ज़ बार काउंसिल को आप ऑन बोर्ड लें, उनको अपनी बोनाफाइडी प्रूव करें। आपको ना तो बार काउंसिल ने कोई रुकावट दी हुई है पेपर रोकने पर, उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं कहा। हर दफा ऑनरेबल जो हैं चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल, उनकी लातदाद वीडियोस बयान और हमारे साथ जितनी बातें होती हैं उनकी, उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने कभी बोनाफाइड स्टूडेंट के एग्जाम को डिले करने के लिए कोई ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं दिया, तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे कॉलेज माफिया हैं और उनके जो है मेलाफाइड इंटेंशन है और उनके कुछ अजाइम है आपसे पैसा ग्रैब करने के, आपको ब्लैकमेल करने के, और इस किस्म के उन्होंने पपड़ मार्केट में छोड़े हुए हैं जो आपसे फंड भी लेते हैं और आपका करते भी कुछ नहीं, और फंड पे अय्याशी करते हैं और फंड खा जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना कभी फंड लिया, ना लेंगे, ना इसके हम मुतहम्मल हो सकते हैं। हमारा हर वक्त स्टूडेंट की बेटरमेंट के लिए इकदाम करना ही हमारा मकसद होता है और इंशाल्लाह यही रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।